क्या आपके घर के साउथ ईस्ट में बाथरूम बना हुआ है? क्या आपके घर के साउथ ईस्ट में लैट्रिन का टंकी बना हुआ है, सेप्टिक टंकी बना हुआ है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर पैसे का ब्लॉकेज हो गया है, तब ये वीडियो आपके लिए है। बहुत मेहनत करते हैं और धन का अभाव बना हुआ रहता है, पैसे का अभाव बना हुआ रहता है, तब ये वीडियो आपके काम का है। हम आपके चिर परिचित स्थान खत्री जेम्स एंड सन्स में आए हुए हैं, जहां पर बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर, वास्तुविद, पामिस्ट मिल गए हैं। उनसे घर के दक्षिण पूर्व कोना की जानकारी लेंगे कि वहां पर अगर सेप्टिक टैंक है, पानी का सोर्स है, अगर वहां पर सीढ़ी है तो क्या होता है और क्या करना चाहिए और वहां पर क्या होना चाहिए। चलिए उनसे मिलवाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले सर अपना परिचय दें। मैं एस्ट्रोलॉजर कैप्टन रुद्रकांत मिश्रा। मैं सेना में 30 साल नौकरी करने के पश्चात मैं रिटायर्ड हुआ और मैं अभी वैदिक ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, केपी ज्योतिष, वास्तु और पामिस्ट ये सब करता हूँ। आप आर्मी में थे? जी बिल्कुल। और आर्मी से रिटायर हुए, 23 साल जॉब करने के बाद अब एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। अब एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट है, वास्तुविद है। जी बिल्कुल। मतलब ये कैसे सर, एकदम पूरा एकदम अलग है? उधर कुछ, इधर कुछ, ये विरासत में मिला है या फिर अध्ययन किया आपने? हाँ, विरासत में भी मिला है और बचपन से ही रुझान था था ज्ञान प्राप्त करने का, तो वो इच्छा ही इस ज्ञान तक पहुँचाया। देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। क्या बोले? देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। ठीक। वहाँ मैं धर्मगुरु से संबंधित कार्य करता था। कहाँ पर? सेना में। अध्यात्म में, वास्तु में, ज्योतिष में मेरी बड़ी गहरी निष्ठा थी और उसे एक उत्कंठा थी कि इस ज्ञान को प्राप्त किया जाए और गहन रूप से प्राप्त किया जाए। तो उस विषय में मेरा रिसर्च चलता रहा। वैसे तो वास्तु बेहद है जी जी, और उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ एक कोना पकड़ना है अभी। जी बिल्कुल। हमें नॉर्थ और साउथ के बारे में बताइए कि अगर वहाँ पे टंकी है पैखाने का, अगर वहाँ पे बाथरूम है, सीट है लैट्रिन का, तो क्या होगा? सीढ़ी है तो क्या होगा? जी, आपने बेहद अहम सवाल पूछा है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से जिस डायरेक्शन की आपने बात की है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये दोनों डायरेक्शंस वास्तु के हिसाब से इतने महत्वपूर्ण है कि अगर ये दोनों दिशा बाधित हो गया, इस डायरेक्शन में अगर एंटी एलिमेंटल इम्पैक्ट आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट क्या है? मेंटल पीस का, वो आपका अध्यात्म का जगह भी है, पूजा का भी, अध्ययन, बंधन, आत्मनिवेदन, भजन, कीर्तन, तो वहाँ मेंटल पीस का जगह है। अगर वहाँ आपने बाथरूम, लैट्रिन, किचन रख दिया तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में वो तोड़ना ही पड़ेगा, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। मैं सभी को बार बार बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बताए गए रेमेडी को ना करें। इससे अच्छा है जहाँ भी आपके घर में पूजा स्थल हो, अपने देवताओं का पूजन करें, आराधना करें, वास्तु पुरुष देवता का मंत्रों का जप करें, बाकी उपाय करें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका लैट, किचन, बाथरूम कुछ भी बन गया तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है। यही बात बाबा भी बोलते हैं कि कोई रेमेडी नहीं है। हाँ, बाकी समस्त दिशाओं के लिए रेमेडीज हैं। अगर कोना कटा हुआ है वास्तु तो, हाँ, मतलब ये अगर नॉर्थ ईस्ट का कोना कटा हुआ है जी, तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का कोना कटा हुआ है तो उसके लिए भी रेमेडी है। अगर कोना कटा हुआ है तो पहले आप कंपास से डायरेक्शन को डायग्नोज कीजिए, कैलिब्रेट कीजिए कि कितने डिग्री से कितने डिग्री तक वो कोना कटा हुआ है। उसके बाद वहाँ पे एंटी एलिमेंटल इफेक्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट का भी जोन है। जी जी। और वाटर एलिमेंट का जोन है, तो उस जोन को जितना आप खाली रखें, साफ सुथरा रखें, जितना वहाँ पे आप भजन पूजन का अगर व्यवस्था कर दें, पूजा स्थल का व्यवस्था कर दें, उतना बढ़िया है। और उसको कहता है कि शीशा लगाने से भी हो जाता है। हाँ, शीशा भी वाटर एलिमेंट ही है। शीशा भी वाटर एलिमेंट है, उसे नॉर्थ डायरेक्शन में लगाया जाना चाहिए। अगर शीशे को भी आपने साउथ डायरेक्शन में लगा दिया तो वाटर एलिमेंट, अग्नि एलिमेंट, चाहे वाटर एलिमेंट फायर एलिमेंट के जोन में चला जाए, चाहे फायर एलिमेंट वाटर एलिमेंट के जोन में चला जाए, दोनों एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो गया।
इस स्थिति में जल तत्व भी प्रभावित हो गया और अग्नि तत्व भी प्रभावित हो गया। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लाल पीला चीज़ें ज़्यादा मत रखें, वस्तुओं को ज़्यादा संग्रह न करें, सिवाय पूजा पाठ के वहाँ पे एक्सक्यूज़ है। बट इसके अलावा लाल पीला यानी कि फैमिली फायर एलिमेंट के फैमिली का कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, ये सब कलर नॉर्थ डायरेक्शन में मिनिमाइज करें। जितना ना रखे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम होना चाहिए। सभी दिशाओं का फ्रेंड कलर कौन है? जैसे नॉर्थ डायरेक्शंस लाइट ब्लू कलर। नहीं, सभी दिशाओं का फ्रेंड एक कलर कोई। अगर एक कलर देखे तो ऑफ वाइट कलर। ऑफ वाइट कलर। हाँ, अगर कोई दिशा आपके समझ में नहीं आ रहा कि इस दिशा में किस रंग का प्रयोग करें, तो आंख मूंद करके ऑफ वाइट रंग का प्रयोग कर दे। उसका किसी भी प्रकार का कोई एंटी एलिमेंटल इम्पैक्ट नहीं है उस कलर का। अब नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में जी। साउथ ईस्ट में आपका साउथ ईस्ट में मतलब ईस्ट में सीढ़ी है, हाँ, और साउथ ईस्ट में लैट्रिन आ गया, और साउथ ईस्ट में सीढ़ी हो गया, तब क्या होगा? टंकी हो गया, तब क्या होगा? अगर साउथ ईस्ट में सीढ़ी है, ईस्ट और साउथ, ईस्ट में और साउथ। साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्निकोण की बात कर रहे हैं आप। अग्निकोण में किचन है तो बहुत अच्छा, यानी कि फायर एलिमेंट के जोन में फायर को आपने एस्टेब्लिश कर दिया। अगर किचन के अलावा आपने टॉयलेट बना दिया तो शक्ति चक्र देखिए, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है नगद धन के डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ से नगद कैश फ्लो आपका बनता है। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपने किचन के अलावा टॉयलेट, बाथरूम कुछ भी बना दिया, आपका कैश डैमेज होगा, आपके पैसे फंसेंगे, आप कहीं भी पैसा देंगे जल्दी वो पैसे वापस रिटर्न नहीं आएंगे, पैसे का फ्लो रुक जाएगा, धन आने की आवक की गति बाधित हो जाएगी। इसलिए वहाँ पे किचन बहुत अच्छा है, फायर एलिमेंट के जोन में आपने इस्टेब्लिश किया। अदरवाइज़ अगर आप लैट्रिन है, बाथरूम है, वहाँ पे टंकी है, तो वहाँ से अगर हट सकता है तो हटाई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके रेमेडीज़ हैं, वो रेमेडीज़ करने चाहिए। रेमेडीज है जी, उसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेमेडीज़ है, रेमेडीज़ किया जा सकता है, वैकल्पिक व्यवस्था रेमेडीज़ है। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके बाकी सभी दिशाओं में रेमेडीज़ किया जा सकता है। जैसे कि आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर एलिमेंट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये आपका वाटर एलिमेंट, और बीच में ईस्ट डायरेक्शन ये आपका वायु तत्व का जगह है, इसको वुड एलिमेंट भी कहा जाता है ज्योतिष में। इन दोनों के बीच के कलर को जब हम साइकिल ऑफ क्रिएशन के जोन में एलिमेंट का फ्लो का एनर्जी का फ्लो कैसा होना चाहिए, साइकिल ऑफ क्रिएशन के जोन में दोनों के बीच में हम क्या ला देंगे, ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे। यानी कि जल तत्व और अग्नि तत्व के बीच में कौन सा तत्व है? वायु तत्व। तो वायु तत्व का वायु तत्व ग्रीन है, ग्रीन कलर, अच्छा, जिसको हम वुड एलिमेंट भी बोलते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। और वहाँ पे फायर एलिमेंट को आप वहाँ पे एक रेड बल्ब लगाएं। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो सबसे सिंपल रेमेडी है कि एक 0 वाट का रेड बल्ब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कहीं पैचअप कर दें। और सुबह शाम, मैं ये नहीं बताता कि 24 घंटे उसको जलाने की आवश्यकता है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम उस बल्ब को आप जला करके रखें। क्या वो छोटा सा बल्ब से काम हो जाएगा? वो टंकी का दोष खत्म कर देगा? वो टंकी का दोष नहीं खतेगा, मिनिमाइज करेगा। बेटर है तो आप उसको हटा लें, ये सबसे बढ़िया है। जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा तो आप वहाँ करें, वहाँ पे रेड कलर करें, लाइट रेड कलर करें, पिंक कलर करें, यानी कि फायर एलिमेंट का कोई कलर आप वहाँ पे प्रयोग करें, नहीं तो बल्ब का रेमेडी है। तो क्या हानि होता है? पैसे का फ्लो रोक देता है। अभी आपने जैसे ये इधर बोला कि कुछ मतलब पैसे का फ्लो क्योंकि देखिए, जब भी हम 4 दीवारी का निर्माण कर लेते हैं तो 45 देवताओं का वास हो जाता है घर में। और जो अग्नि कोण है ये नगद कैश का जगह है, और अग्नि कोण में जैसे ही वाटर एलिमेंट हमने का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो अग्नि तत्व हमारा प्रभावित हो गया, डैमेज हो गया। तो अग्नि तत्व का सीधा संबंध है आपके नगद कैश फ्लो से, आपकी आर्थिक स्थिति को वो डैमेज करेगा, बहा देगा पानी के साथ। बिल्कुल, पानी खर्चा भी ज़्यादा होगा, पैसे भी फंसेंगे, कर्ज में भी आप डूबते चले जाएंगे, ये सारी स्थिति आ सकती है।
और सीढ़ी होगा तो सीढ़ी अगर आपका बिल्कुल साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर सीढ़ी है तो ये भी वहाँ पे गलत प्रभाव डालेगा। आप या तो सीढ़ी को ईस्ट साउथ डायरेक्शन में कर सकते हैं, वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं, और या फिर आप सीढ़ी को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कर सकते हैं। और वहाँ पे सीढ़ी का जो एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं होना चाहिए, क्लॉकवाइज मूव होना चाहिए। जनरल सब्जेक्ट और फिर जनरल सब्जेक्ट है, और फिर एलिमेंट के हिसाब से वहाँ पे आप कलर का प्रयोग कर सकते हैं। सीढ़ी कैसा होना चाहिए? सीढ़ी जब आप सीढ़ियों पे जो चढ़ाई है, जिस सीढ़ी पे चढ़ के आप जो बना हुआ है स्टेप्स को भी काउंट करना है। ये स्टेप्स भी आप विषम संख्या में रखें, गलती से स्टेप्स को सम संख्या में ना रखें। और सिंपल है, सीढ़ी का घुमाव क्लॉकवाइज होना चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो कुछ है कि ऐसे चढ़ के ऐसे चढ़ा, हाँ। चौताल बना फिर ऐसे गया, कुछ है कि ऐसे गया फिर ऐसे चढ़ा फिर ऐसे चढ़ा। चौताल को आप एक स्टेप काउंट करेंगे, क्योंकि जहाँ से स्टेप ऊपर हो गया उसी को स्टेप काउंट करेंगे। चौताल पे भी स्टेप बनाता है हाँ, तो कम जगह की वजह से। अगर कम जगह से बना तो उसको भी काउंट करेंगे आप, अगर नहीं तो नहीं वो काउंट दिक्कत नहीं करेंगे। है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। इसका रेमेडी बताइए ना। ये मेरा पर्सनल, ये मेरे घर का ही ये स्थिति है। हाँ। और टंकी है वो ये थी में। और जो कैश फ्लो की बात कर रहे हैं तो सही में कैश फ्लो का ये है। हाँ, तो अगर आप वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं, इतना आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रिमूव कर सकते तो कम से कम टंकी के बाहरी कलर है वो रेड कर दें आप, टंकी ऑरेंज करते हैं बाहरी कलर मुंह को। हाँ, ऊपर में टैंक है ना रखा हुआ। नहीं वो नीचे अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड है, सेप्टिक टैंक है। सेफ्टी टैंक है, तो वहाँ के लिए आप करें कि सेफ्टी टैंक के ऊपर में कोई लाल कलर का मार्बल या पत्थर ये रखवा दें। कम से कम वैकल्पिक रेमेडी हो जाएगी। और एक बल्ब लगा दें, बल्ब तो लगाए हुए हैं। हाँ, और मंगल यंत्र का भी स्थापना कर सकते हैं आप। मंगल यंत्र भी साउथ ईस्ट कॉर्नर साउथ वॉल पे लगवा दें। और बाथरूम में? दीप कर बाथरूम से थोड़ा हट करके, अच्छा, हाँ, शुद्ध जगह पे। अब वहाँ पे बाथरूम है तो वो तो अहम वास्तु दोष हो गया। लेकिन अब वैकल्पिक अगर वो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? कुछ न कुछ वैकल्पिक रेमेडी तो जरूरी है। वाटर को कहाँ व्यवस्थित किया जाए? वाटर को के लिए आपका सबसे अच्छा है कि वायब पे। वायब कौन बहुत अच्छा है। नॉर्थ जोन भी वाटर के लिए अच्छा है। तो वहाँ पे तो बाथरूम नहीं बना सकते हैं? बाथरूम नहीं बना सकते, लेकिन पानी नॉर्थ और साउथ मध्य पूर्व दिशा भी पानी का जोन है, क्योंकि जल तत्व वायु तत्व को क्या करता है? संपोषित करता है, संवर्धन करता है। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन का जोन है, यानी कि एक तत्व दूसरे का सपोर्टिंग एलिमेंट है। जल किसको सपोर्ट करता है? वायु को। वायु किसको सपोर्ट करता है? अग्नि को। कौन तत्व किस तत्व का एंटी एलिमेंट है, कौन किस तत्व का सपोर्टिंग एलिमेंट है, आप इस तरह से समझिए, आप जल्दी समझ जाइएगा। अग्नि को कौन बुझा देता है? पानी। और पानी को कौन रोक देता है? मिट्टी से बांध बना के पानी को रोका जा सकता है। और मिट्टी को कौन फाड़ देता है? पानी। पेड़। अच्छा। मिट्टी, पेड़ का मूसल कहाँ जाता है? मिट्टी को फाड़ के ही अंदर जाता है। तो अर्थ एलिमेंट के लिए एंटी एलिमेंट कौन हो गया? एयर एलिमेंट। और जब लकड़ी सूख जाता है, जब अग्नि बनता है, तो अग्नि से ऐश बनता है। ऐश कहाँ जाता है? वायु में। हाँ, वो इसका एलिमेंट हो गया। आकाश तत्व में चला गया। आकाश तत्व में क्या है? सारे एलिमेंटों का मिश्रण है धूल के रूप में। आप एक लेंस से देखेंगे तो आप धूल गर्दा आपको दिखाई देता है। कोई लेंस लीजिए और जैसे आपने पुराने ज़माने में देखा हाँ, वो गर्दा डस्ट तो दिखता है। हाँ, और ऐश तो वही हो गया। हाँ, अब बहुत सारे एलिमेंटों का मिश्रण है उसमें। तो अब वो एयर एलिमेंट का दुश्मन है। वुड एलिमेंट का एंटी एलिमेंट है एयर एलिमेंट, उसको काट देता है। इसीलिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से पश्चिम दिशा में पेड़ पौधे नहीं लगाए। पश्चिम दिशा में? जी, पश्चिम दिशा में ग्रीनरी वास्तु दोष के हिसाब से गलत है। तो किधर ग्रीनरी होना चाहिए? ग्रीनरी पूरब में लगाइए, मध्य पूर्व से
पूरब तरफ लगाइए, उत्तर की तरफ लगाइए, उत्तर की तरफ मध्य पूर्व, मध्य उत्तर से लेके आप नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, आप मध्य पूर्व तक लगाइए, खूब गार्डनिंग। दक्षिण में नहीं लगाना चाहिए? दक्षिण में कुछ शर्तें हैं कि अगर दक्षिण में रेड फ्लावर्स वगैरह लगाएं, येलो फ्लावर्स लगाएं, तो ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, बट कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा पूरब और उत्तर में आप गार्डनिंग करें तो मजबूत। तो मतलब कि एक अगर सिंपल सा अगर लोगों को समझने के लिए दिया जाए तो आप 1-2 लाइन में क्या कहेंगे जिसका साउथ ईस्ट दूषित है? जिसका साउथ ईस्ट दूषित है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो अगर आप के पास इतना सफिशिएंट स्पेस है, आप चेंज कर सकते हैं तो मस्ट बेटर कर लें, नहीं तो वहाँ पे फायर एलिमेंट को एस्टेब्लिश करें। कम से कम आपके घर में एक बल्ब तो होगा। हाँ। एक रेड बल्ब लगा दें, सिंपल रेमेडी, 100-200 रुपये में आप एक बल्ब लगाया सुबह शाम हर फ्लोर पे? हाँ, और भी बढ़िया है। हर फ्लोर पे? हाँ बिल्कुल लगा दें, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं तो उस फ्लोर पे भी कोई उससे धन का आवक, वैसे तो हम लगाए हुए बहुत दिन से। हाँ बिल्कुल, आपके साउथ ईस्ट जोन में जो एंटी एलिमेंटल इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होगा, रिड्यूस होगा, आपको इसका फर्क नजर आएगा। आप ये रेमेडी करके देखिए। तो ग्राउंड फ्लोर का असर फर्स्ट फ्लोर पे भी रहता है या उसके ऊपर जैसे ऊपर जाता है उससे कम जाता है? आपकी चार दीवारी का आपसे मतलब है। हाँ। और डायरेक्शन अगर ऊपर में भी सेम कंस्ट्रक्शन हुआ है तो जो भी रहे उनके लिए भी सेम रेमेडी है। सेम रेमेडी? जी बिल्कुल। चलिए सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। आगे हम लोग जानेंगे दूसरे दिशा के बारे में। कितना 16 दिशा बताया आपने? 16 दिशा मतलब आपने बताया है कि 16 दिशा है, पर मतलब ऑफ कैमरा, तो उसके बारे में धीरे धीरे जानेंगे। आप तो आते ही रहते हैं शायद। जी जरूर। जी सर, चलिए। बहुत तो सिंपल सा रेमेडी है। धन का अगर अभाव जीवन में बना हुआ है तो कम से कम अपने घर में चेक कीजिए कि पूरब और दक्षिण दिशा में बाथरूम तो नहीं है, पूरब और दक्षिण दिशा में सेप्टिक टैंक तो नहीं है या वाटर टैंक तो नहीं है। अगर है तो फिर आपको रेमेडी करना होगा, लेकिन अच्छा रेमेडी यही है कि उसे आप हटा करके वहाँ पे किचन का निर्माण करें। सार यही है वीडियो का। नहीं तो अभी तत्काल में वहाँ पे बल्ब लाल रंग का बल्ब लगा दें, जितना अगर फ्लोर है उसके हिसाब से। नॉर्थ ईस्ट का कोई रेमेडी नहीं है, कोई इलाज नहीं है, सिर्फ कटे हुए भाग का इलाज है कि आप वहाँ पे मिरर लगा सकते हैं और मिरर लगा करके आप वहाँ पर थोड़ा सा शुद्ध कर सकते हैं अपने जगह को। पूजा कीजिए, तुलसी का पौधा लगाइए, ये सारा कुछ सकते हैं। और पूरब से लेकर के उत्तर तक आप अगर छत पे पेड़ लगाते हैं या फिर घर में लगाते हैं तो उसको पूरब से उत्तर की ओर बढ़ते हुए लगाइए। पश्चिम दिशा में इन्होंने सीधे एकदम मना कर दिया है, और दक्षिण दिशा में सिर्फ रेड पौधे मतलब लाल फूलों का ये लगाइए, पेड़ लगाइए। वैसे इन्होंने उधर भी मना किया है, इन्होंने सीधे कहा है पूरब से उत्तर की तरफ। अब आप देखिए कि आप अपने घर को एक बार चेक कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आपको क्या कमियां दिख रही है अपने घर में। और धन का अगर अभाव बना हुआ है तो ये तो चेक करना बहुत आवश्यक है कि क्या बाथरूम आपके मतलब 1/4 भाग में साउथ ईस्ट के 1/4 भाग में कहीं ये सब चीज़ तो नहीं आ रहा है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा या फिर चैनल को फॉलो करेंगे, फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।